कई बार आपने नेपाल के लोगों को खुद को गोरखा कहते हुए सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि गोरखा शब्द कैसे और क्यों पड़ा? क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं? आज हम आपको इस पर आधारित कहानी बताना चाहते हैं। एक बार गोरखनाथ जी अपने भक्त के घर पाठक नगर पहुंचे। वहां उस भक्त ने उनको खिचड़ी का भोग लगाया और उसके बाद उस भक्त से वो गोरखनाथ की खुद सेवा की थी। कुछ दिन बाद गोरखनाथ जी ने उसे लेकर अपने साथ धौलागिरी पर्वत पर गए। वहाँ कुछ दिन रहकर उन्होंने अब नए शिष्य के योग्य मार्ग का उपदेश देते हुए चाहा, परंतु तभी उन्होंने यह सूचना मिली कि 80 कोस दूर एक योगी बहुत ही बड़ा सम्मेलन हो रहा है और वह लोग गोरखनाथ जी का कुछ सहायता लेना चाहते हैं। तब गोरखनाथ जी ने अपने कार्य को स्थगित किया और अपने उस भक्त को लेकर वो त्रिशूल गंगा के उद्गम स्थान के पास उस पर्वत पर जा पहुँचे जहाँ पर योगियों के सम्मेलन का आयोजन किया था। आयोजन समाप्त होने के बाद जब गुरु गोरखनाथ के वापस आने की सोची तो उसी समय नीलकंठ की यात्रा से लौटे हुए कुछ नेपाली वहां पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ जी से कहा, वहां उपस्थित देखा तो उनको देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, आप कुछ दिनों के लिए नेपाल चलने की कृपा कीजिए। हम लोग मच्छिंदा नाथ जी के शिष्य हैं। इन दिनों नेपाल के महेंद्र देव नाम का राजा राज कर रहा है और हम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए आप वहां चलकर हमारे दुखों का निवारण कीजिए। उनके प्रार्थना सुनकर गोरखनाथ जी नेपाल में चले आए और वहाँ उन्हें ललित पाठक नगर के पास बहुतमती गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक कोई व्यक्ति मुझे यहाँ से उठाएगा नहीं, तब तक इस राज्य में वर्षा नहीं होगी। गोरखनाथ जी की यह घोषणा के बाद नेपाली में पानी बरसना बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया। वहाँ की प्रजा हाहाकार में मच गया था, राजकोष भी एकदम खाली हो गया था। इसी स्थिति में 3 साल बीत गए। तब राजा महेंद्र देव का मन बहुत घबराया। उसने ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि मेरे राज्य में वर्षा न होने का क्या कारण है। तब ज्योतिषी ने बोला कि हे राजन, आपने मच्छिंदा नाथ जी के शिष्यों की पर बहुत अत्याचार किए, इसलिए मच्छिंदा नाथ के प्रथम शिष्य गोरखनाथ जी ने यहाँ आकर भोगमती गंगा के तट पर अपना आसन बनाकर बैठ गए हैं। जब तक आप उनके आसन से उनको नहीं उठाओगे तब तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। ज्योतिषियों की यह बात जानकर राजा ने गोरखनाथ जी के आसन से उठाने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आप मच्छिंदा नाथ की मूर्ति को रथ पर बैठाकर बाजे गाजे के साथ सम्मानित सहित रथ यात्रा निकालिए। वह यात्रा जब गोरखनाथ जी के पास से निकलेगी, उस समय गोरखनाथ जी अपने गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आसन से जरूर उठेंगे और राज्य में पानी बरसना लग जाएगा। तब राजा ने तुरंत ज्योतिषियों की सलाह मानकर ये मूर्ति बनवाई और मूर्ति को रथ में बैठाकर यात्रा निकाली। और जब मच्छिंदा नाथ की यात्रा वहाँ से निकली तो गोरखनाथ जी वहाँ से खड़े हुए और उन्होंने उनको प्रणाम किया। जब उनके उठते ही नेपाल में बारिश शुरू हो गई और ये देखकर, ये चमत्कार देखकर राजा महेंद्र देव गोरखनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्होंने उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी। और राजा ने ये भी विश्वास दिलाया कि आज के बाद वो किसी शिष्य को परेशान नहीं करेंगे और क्षमा याचना मांगी। और ये सुनकर तब गोरखनाथ जी ने वहाँ से चले गए और उन्होंने वहाँ से दूर जाकर एक पर्वतीय स्थान पर अपने नए शिष्य को शिक्षा देना शुरू किया। अपने शिष्य को शिक्षा देते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। इस बीच में वहीं एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ वहाँ आकर रहने लगी और वो गोरखनाथ जी की सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद नेपाल के राजा गोरखनाथ जी ने जो विश्वास दिलाया था उस विश्वास को तोड़ दिया और वहाँ पर वो अत्याचार करने लगा। महेंद्रनाथ के शिष्यों को पर वो बहुत बुरी तरीके से अत्याचार करने लगा। जब ये बात गोरखनाथ जी को पता चली तो उनका विश्वास टूट गया और वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब इस राजा को बदलना होगा और उसके जगह पे किसी और को राजा बनाना होगा। जब उन्होंने अपने शिष्य बसंत को राजा बनाने की सोची तो बसंत जी ने जब ये बात सुनी तो इस बात तो उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें गोरखनाथ की विद्या और शक्ति पर पूरा विश्वास था। और उन्होंने कहा कि आप जो भी कहेंगे अच्छे के लिए कहेंगे, जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। गोरखनाथ जी ने उस बसंत को आज्ञा दी कि वो समुद्र के किनारे की मिट्टी से पुरुष पुतले बनाइए। और ये बात सुनते ही बसंत जी वहाँ गए और उन्हें पुरुष पुतले बनाने शुरू किए। जब गोरखनाथ जी वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने उन पुतलों में जान डाली, उनमें शक्तियाँ प्रदान करी, अस्त्र शस्त्र प्रदान करे और ये सब तैयार होने के बाद हजारों की संख्या में क्षत्रिय सेना तैयार हो गई। इसके बाद गोरखनाथ जी ने बसंत के सर पे हाथ फिराया और आशीर्वाद दिया। इतने जैसे ही उन्होंने उसके सर पे हाथ फिराया तो बसंत जी का में एक अद्भुत शक्ति
प्रदान हुई और वो एक राजा की भांति लगने लगे। उसके बाद इन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वो राजा से युद्ध करे जाए। युद्ध करने के लिए वसंत जी हाथी पर सवार होकर अपनी वसंत सेना को लेकर राजा से युद्ध करने के लिए जा पहुँचे। वसंत जी ने जब उन पे अचानक आक्रमण किया तो राजा जी घबरा गए और राजा ने भी इसी बीच में अपनी भी सेना भेजी, लेकिन उनकी सेना कुछ ही पल में हार कर वापस आ गई। जब राजा ने को ये पता चला कि ये गोरखनाथ की वजह से हुआ है, उनकी आज्ञा का पालन ना करने की वजह से हुआ है, ये पता चलते ही राजा गोरखनाथ जी के चरणों पर नतमस्तक हो गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपका आज्ञा का उल्लंघन किया। यह सुनकर गोरखनाथ जी ने बोला कि अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुम्हें वसंत को अपना राजा बनाना होगा, इस राज्य का राजा घोषित करना होगा। यह सुनकर राजा ने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। यह कहकर उन्होंने उसकी बात मानी और तब से वसंत जी वहाँ के राजा बन गए। वसंत ने मच्छिंदा नाथ की पूजा करी और वसंत जी ने यह भी प्रण लिया कि वो अपने राज्य की रक्षा करेंगे और सभी शिष्यों को मान सम्मान भी करेंगे। तब गोरखनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक मच्छिंदा नाथ की यहाँ पे पूजा होगी, सबका मान सम्मान होगा, तब तक इस राज्य में सब कुछ अच्छा होगा, राज्य उन्नति की ओर अग्रसर। ये वरदान देकर गोरखनाथ जी वहाँ से चले गए और बसंत ने अपने वंशकों को गोरखा नाम दिया, सैनिकों का नाम गोरखा रखा और तब से लेकर आज तक वहाँ नेपाल में रहने वाले लोगों को गोरखा के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।